गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जीके की श्रृंखला एक प्रारंभ की है हमने, और वो राजस्थान जीके की श्रृंखला में हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास के स्रोत जो थे जानने के, उनको हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली थी, और हमने उसी क्रम में तीसरा जो टॉपिक प्रारंभ किया था वो टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण में एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं, और हमने पहले भी बात की है इस चीज की कि कहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो हमने अभी तक जो राजस्थान के एकीकरण में पृष्ठभूमि में पर्दे के पीछे क्या हो रहा था उसकी बात की है। अभी और बात हम करेंगे जहां से क्वेश्चन फैक्चुअल बेस नहीं और एनालिटिकल बेस कोई क्वेश्चन बनता है, वहां की बात करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन उससे पहले एक चीज हमें और याद रखनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो एकीकरण के लिए भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया था वो बनाया गया था 22 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 22 दिसंबर 1953 को। और इस राज्य पुनर्गठन, देखो कईयों ने अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नस्ल के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृति के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो अलग अलग व्यूज यहाँ पर आते हैं। पर ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तारीख थी 22 दिसंबर 1953। इंपॉर्टेंट है, तारीख को याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 दिसंबर 1953। रट लेना इस तारीख को। पहले भी ये क्वेश्चन लगभग 3 बार अलग अलग एग्जामों में आया है एग्जाम्स में, इसलिए आपको इसको रट लेना चाहिए। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, लेकिन इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट पेश की 1955 में ये रिपोर्ट पेश कर रहा है, और 1955 में रिपोर्ट पेश करने के बाद इस रिपोर्ट को क्रियान्वित किया गया 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बनाया गया, 55 में इसने रिपोर्ट पेश की, और 1956 में दिसंबर 1956 में इसे अप्लाई किया गया। ये याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब आगे जो क्वेश्चन बनेगा कि ये इस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसका ये 3 सदस्यीय था। ये कई जगह पे नवंबर भी आता है, तो नवंबर दिसंबर दोनों याद रखिएगा आप। नवंबर दिसंबर में इसे अप्लाई किया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यों में एक तो है अध्यक्ष और 2 हैं इसके सदस्य। क्वेश्चन ये आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष की। अध्यक्ष की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष है जस्टिस फजल अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस फजल अली इसका अध्यक्ष है। अब सदस्य हैं इसके 2। पहला सदस्य है इसका हृदय नाथ कुंज। देखिए, अध्यक्ष है जस्टिस फजल अली, और पहला सदस्य है हृदयनाथ कुंज, और दूसरा सदस्य है इसका के.एम. पन्नीकर। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बताने का कारण यह था कि एकीकरण से संबंधित 3 आयोग आपके आएंगे। एक तो ये है, एक पी सत्यनारायण राव कमेटी है, और एक और है। इस प्रकार से 3 यहाँ पर आयोग आएंगे, तो हमको तीनों आयोग में कंफ्यूज नहीं होना है। इस वजह से आपको प्रत्येक आयोग, प्रत्येक
साथ साथ याद करना है और उनके सदस्यों को उनके साथ में याद करना है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से आयोग का सदस्य कौन है। क्वेश्चन बन सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, 22 दिसंबर 1953 को। कब रिपोर्ट पेश की, तो 1955 को रिपोर्ट पेश की, सितंबर 1955 को, ये ध्यान रखना। सितंबर 1955 को रिपोर्ट पेश की गई और 1956 नवंबर दिसंबर 1956 को इस पर अप्लाई किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर। और ये जो आयोग था वो 3 सदस्यीय था, एक तो है अध्यक्ष और 2 है इसके सदस्य। अध्यक्ष कौन है, जस्टिस फजल अली है, और सदस्य कौन है, तो आपके सदस्य है 2 हृदयनाथ कुंद्र और के एम पंडितकर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे 2 आयोग और यहाँ पर आएंगे। पी सत्यनारायण राव कमेटी का सिंगल सदस्य है, लेकिन दूसरी एक कमेटी और है वो भी 3 सदस्यीय है। तो हमको कहीं इसके नाम उसमें नहीं चले जाए, उसके नाम इसमें नहीं आ जाए, इस वजह से हमको क्या है दोनों को अलग अलग सेपरेट, तीनों को अलग अलग सेपरेट याद करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सदस्य किसके साथ है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसमें ये 3 सदस्य हैं, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंद्र और के एम पंडितकर। और अभी जो आएगा उसका साथ में हम बात करते हैं। ये हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके पहले हमने राज्य जो एकीकरण हुआ उसमें क्या क्या बातें हुई वो बात कर ली। अब बात हम आते हैं हमारे 7 चरण पर। जो 7 चरण, जिस 7 चरण के तहत राजस्थान का एकीकरण हुआ, उन 7 चरणों की बात करते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। ये जस्टिस फजल अली का क्वेश्चन भी एक या 2 बार मैंने एग्जाम में देखा है अलग अलग। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है इसलिए। और कंफ्यूज होता है 1953, 55, 56। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 53 में गठन हुआ था, 55 में रिपोर्ट पेश की थी और 56 को रिपोर्ट में पर अप्लाईमेंट किया गया था। अब बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण के प्रत्येक चरण की। देखिए जब हम सभी चरण पूरे कर लेंगे उसके बाद इसका एक जो समरी बना रखी है, कोड बना रखा है, उस कोड से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा एकीकरण, कौन सा चरण किसके साथ कब हुआ था और उसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी। पहली बात करते हैं हम प्रथम चरण। एक एक चीज महत्वपूर्ण है मित्रों, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं प्रथम चरण। पहला क्वेश्चन ये आएगा प्रथम चरण का नाम क्या है, या जो के लिए तारीख पूछ लेता है। तो तारीख है 17 मार्च 1948। देखिए पहला चरण है मत्स्य, जो पहला चरण जो है उस कल की तारीख है 17 मार्च 1948। अब ये जो तारीख है ये तो है बनने की तारीख कि कब बनाया गया पहला चरण। अब दूसरी बात करते हैं हम इसके नाम की। तो इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य नहीं कहेंगे, मत्स्य कहेंगे, मत्स्य संघ। एक बार हमारी बात हुई थी पर उसको यही भी बात करते हैं, नाम है इसका मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन पहला कि मत्स्य संघ कब बना, तो 17 मार्च 1948 इंपोर्टेंट तारीख याद रखना। लेकिन कुछ बुक्स में 18 मार्च 1948 भी आता है। 18 मार्च 1948 जिसमें आपके NCERT कक्षा 9 ओके, इस क्लास की बुक में जो मत्स्य संघ की डेट है वो डेट दे रखी है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, तो ये तारीख भी गलत नहीं है। इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। इसीलिए बना कब, तो 17 मार्च। और अगर क्वेश्चन आ जाए उद्घाटन कब किया गया तो 18 मार्च 1948। और अगर देखिए ये तारीख कब इंपोर्टेंट है 17-18, जब क्वेश्चन की प्रकृति देखनी पड़ेगी हमको। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मत्स्य संघ का निर्माण या मत्स्य संघ का गठन कब किया गया, तो 17 मार्च 1948 राइट है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया, तो 18 मार्च 1948 बिल्कुल राइट है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए
पहली चीज नाम रखा गया है मत्स्य संघ। बात करते हैं मत्स्य संघ से, मत्स्य संघ क्यों रखा गया, तो इसका पता हमें कैसे लगता है कि ये मत्स्य संघ बनाया किस किस को मिला के है। तो पहले बात ये करते हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है A B C D। अब ABCD से है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतें हैं जो मत्स्य संघ के अंदर मिलाई गई या बनाई गई। इन चारों को मिला के क्या बनाया गया, तो मत्स्य संघ बनाया गया। कौन कौन सी रियासतें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, फिर हमने बात की थी ठिकानों की, तो आपको हमने कहा था ठिकाने हैं 3, कुशलगढ़ है, लावा है और नीमराणा है। तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, लावा जो था वो जयपुर में था, जो नीमराणा था वो कहां पर था, अलवर में था। अब क्वेश्चन आ जाए, नीमराणा ठिकाना कब मिलाया गया, तो 17 मार्च या 18 मार्च, जो तारीख वहां पर आती है वो आपको देखनी है। मत्स्य संघ का गठन किस किस को मिला के किया गया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इस ABCD को हम एक जगह और याद रख सकते हैं। हमने बात की थी कि राजस्थान के या भारत के एकीकरण के समय कितने चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे, तो वहां पर भी 4 थे। 4 की बात हमने की थी, वो भी ABCD थे। ABCD का मतलब है अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। देखिए ये भी ABCD है, ये भी ABCD है, ये भी ABCD है। मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ABCD, और अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली ये भी है ABCD। पर ये मत्स्य संघ की रियासतें हैं और ये है भारत के अंदर भारत के चीफ कमिश्नरी प्रदेश, कमिश्नरी प्रदेश। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वो है जहां पर प्राचीन मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद था। ओके, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। इस विराटनगर को वर्तमान में कहते हैं बेराट, और बेराट सभ्यता को हमने सभ्यता वाले टॉपिक में पढ़ा है। बेराट सभ्यता जहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं, अपासिन्वे, बहुगयाने, दयादाने, सचे सोचिए, मालवे, सातवेचर, धम्मस्ती, बुद्धम शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि और धम्मम शरणं गच्छामि का पता कहां से चलता है, तो अशोक के बाबरू के शिलालेख से मिलता है। और वो बाबरू का शिलालेख, बाबरू की पहाड़ी जो है वो बेराट से प्राप्त शिलालेख है, जिसको कर्नल बर्ट ने खोजा था। 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे, कर्नल बर्ट ने खोजा था, एक कार्लाइन ने खोजा था, जिसकी बात हमने बेराट सभ्यता में की थी। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर कौन से स्थान पर, तो प्राचीन मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद प्राचीन वहीं पर होने के कारण इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। और किसकी सिफारिश पर, तो KM मुंशी की सिफारिश पर, KM मुंशी की सिफारिश पर क्या रखा गया है, मत्स्य संघ। अब वैसे नाम नहीं आता है, पर अगर आपको KM का मतलब पूछ ले तो नाम है कन्हैया लाल माणिक राव, कन्हैयालाल माणिक राव मुंशी। मत्स्य संघ का नाम किसकी सिफारिश पर, KM मुंशी। KM मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल माणिक राव मुंशी। और कौन सी रियासत है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक चीज यहां पर याद रखनी चाहिए हमको कि पहले इस मत्स्य संघ का नाम मेव स्थान रखने वाले थे, पहले मेव स्थान नाम रखने वाले थे, लेकिन जन विरोध के कारण,
जन विरोध के कारण मेविस्थान नाम नहीं रखा गया। मेविस्थान नाम क्यों रख रहे थे? तो जो मेव जाति का बाहुल्य है, मेव जाति का जो बाहुल्य है वो है अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर मेव जाति का बाहुल्य है, इस वजह से उसका नाम मेव स्थान रखने वाले थे, पर मेव स्थान को लोगों ने सिरे से जन विरोध द्वारा खारिज कर दिया गया इस नाम को कि नहीं, मेव स्थान नहीं होना चाहिए। और आखिरकार के मुंशी की सलाह पर नाम क्या रखा गया? इसका मत्स्य संघ। और के मुंशी का पूरा नाम क्या है? तो कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी। और यहीं पर आपके एक ठिकाना भी शामिल किया गया, ठिकाना का नाम है नीमराणा। और नीमराणा कहां पर स्थित था? तो अलवर में स्थित था। वापस देखिए एक बार, प्रथम चरण 17 मार्च 1948 ये बनने की तारीख है। नाम है मत्स्य संघ, किसकी सलाह पर? के एम मुंशी की सलाह पर। कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी इनका पूरा नाम है। और 18 मार्च 1948 तारीख दी जाती है एनसीईआरटी कक्षा 9th में, वो तारीख है उद्घाटन की। अब उद्घाटन की बात आ रही है तो हम ये कह देते हैं उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था इसका उद्घाटन। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पे हो रहा है? तो लोहागढ़ दुर्ग में हो रहा है। अब जब लोहागढ़ दुर्ग में बात होती है कि लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन हुआ है, तो हम ये भी देख लेते हैं उद्घाटन किया किसने। तो उद्घाटन किया है इनका एन.वी. गाडगिल। एन.वी. गाडगिल। अब जब एन.वी. नाम आता है तो हमको इसका नाम भी पूरा याद होना चाहिए कि एन.वी. गाडगिल महोदय है कौन। तो इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। देखिए वापस आते हैं, प्रथम चरण नाम है इसका मत्स्य संघ, तारीख बनने की 17 मार्च 1948 और इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। पहले नाम रखने वाले थे इसका मेव स्थान, ठीक है, ये मेव स्थान नाम रखने वाले थे, लेकिन लोगों ने विरोध किया और विरोध के कारण नाम रखा गया मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ नाम रखा के एम मुंशी के सुझाव पर। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी। और इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को होता है लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है दोस्तों। और इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। पहले तो कर ही नहीं पाया आखिर, और आखिरकार फिर की प्राप्त। इसी कारण कई बार लॉर्ड लेक इसके बाद इस किले पर कई बार चढ़ाई लॉर्ड लेक करता है, पर उसके विभिन्न प्रयासों के बावजूद इस पर अधिकार नहीं हो सका, इसलिए इसे कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग। अजय दुर्ग भी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को। भरतपुर में स्थित है और ये दुर्ग जो है इसके चारों ओर खाई खुदी हुई है, जो कि 60 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी खाई है, जिसमें पानी भरा जाता है। और इसी वजह से इस पर अंग्रेजों ने, इसके मोटी दीवार थी मिट्टी की, अंग्रेजों के गोला जब गोले होते थे तोप के, वो इसकी दीवारों में धंस के रह जाते थे। इसकी बात हम जब दुर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद कभी कल्चर का टॉपिक आएगा उससे बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे लोहागढ़ के हर एक दुर्ग की बात करेंगे, हर एक कहानी जो उससे जुड़ी हुई है उसकी बात करेंगे। तो उद्घाटन होता है लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग जो है वो जाटों की वीरता का प्रतीक है। जाट राजा जो सूरजमल है, जिसे जाटों का अपना तून कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है, उनकी वीरता का प्रतीक है लोहागढ़ दुर्ग। ये साक्षी है उस युद्ध का। 14 जनवरी 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध उसका साक्षी है कि जब मराठे हार गए और मराठों की जो महिलाएं थी वो भागकर कहां पर शरण लेती है, तो लोहागढ़ दुर्ग में राजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल ने उन मराठों की महिलाओं को शरण दी। 14 जनवरी का दिन पूरे महाराष्ट्र के लिए काल का दिन साबित हुआ था। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें से एक व्यक्ति नहीं मरा। और जिसको पानीपत के युद्ध की कमान सौंपी गई थी,
जो मराठा सरदार सदाशिव भाऊ थे, उन सदाशिव भाऊ के अक्खड़ रवैये के कारण उस युद्ध को हार जाना पड़ा। और ये युद्ध भारत के इतिहास में जो है वो सबसे खतरनाक युद्ध और एक इतिहास चेंजर युद्ध, हिस्ट्री को चेंज करने वाले युद्ध के रूप में जाना जाता है। ऐसे कुछ ही युद्ध है जिसने इतिहास को बदल दिया है, जैसे पानीपत का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का युद्ध और आपके ये पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कुछ युद्ध ऐसे हैं, खानवा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, कुछ युद्ध ऐसे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को परिवर्तित कर दिया। इसीलिए ये जो लोहागढ़ दुर्ग है उस युद्ध का साक्षी है। और इस लोहागढ़ में उद्घाटन होता है मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिलाई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक ठिकाना है नीमराना। मत्स्य जनपद की बात हमने की थी। मत्स्य संघ का नाम भी यहीं से रखा गया था, क्योंकि मत्स्य जनपद जो है उसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर को वर्तमान बेराट कहा जाता है। और जो मत्स्य जनपद है उसमें और मत्स्य संघ में केवल एक बात अलग थी कि मत्स्य जो जनपद था उसमें धौलपुर नहीं था, धौलपुर के स्थान पर जयपुर था। ये जयपुर की बात जो कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मत्स्य जनपद की, और धौलपुर जो है वो मत्स्य संघ में है। इतना कोई पूछता नहीं है। पहले नाम रखने वाले थे मेव स्थान, क्योंकि मेव जाति का बाहुल्य है। मेव जाति अलवर और भरतपुर। आपने दयाबाई और सहदेवबाई का नाम सुना होगा, ठीक है, मेवात की मीरा कहते हैं जिसे। वो क्वेश्चन अभी सेकेंडरी एचएम की एग्जाम में आया था, मेवात की मीरा किसे कहते हैं, तो मेव जाति की है। और उन्हीं एबीसीडी से हमने दूसरे एबीसीडी निकाले थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलोचिस्तान, कोलकाता, दिल्ली। और ये जो लोहागढ़ में उद्घाटन हो रहा है, ये उद्घाटन कर रहे हैं एन.वी. गाडगिल। एन से है नरहरि, वी से है विष्णु गाडगिल, और के मुंशी से है कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बात करते हैं इसका प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया गया है। देखिए महत्वपूर्ण, हर एक चीज महत्वपूर्ण है। मैंने जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, पर ये इसको लिखा हुआ रहने देते हैं, क्योंकि हमको याद होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत। शोभा राम कुमावत। क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन है, तो शोभाराम कुमावत है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये आएगा कि शोभाराम कुमावत है कहां के, तो शोभाराम कुमावत थे अलवर के। शोभाराम कुमावत कहां के निवासी हैं, अलवर निवासी, अलवर निवासी। ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में कहीं देखने नहीं मिला, पर इन फ्यूचर आ सकता है कि शोभाराम कुमावत कहां के निवासी थे, तो अलवर के निवासी थे। दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ का जो राज प्रमुख कौन है। शोभाराम कुमावत जो है वो प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख बनाए गए हैं उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, ये है राज प्रमुख। देखिए यहां पर पहले बनाया जा रहा था राजा, जो अलवर के राजा हैं उनको, लेकिन अलवर के राजा का नाम जो है वो नाम आ रहा था महात्मा गांधी की हत्या के अंदर। कारण ये था कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का हत्यारा जो नाथूराम गोडसे है, उस नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या से पहले अलवर राज्य की यात्रा की थी। और अलवर के जो प्रधानमंत्री थे, अलवर के प्रधानमंत्री, उनसे ऐसा कहते हैं कि अलवर के प्रधानमंत्री और नाथूराम गोडसे, अलवर के प्रधानमंत्री का नाम था एन.वी. खरे, एन.वी. खरे, नारायण भास्कर,
ये नाम था अलवर के प्रधानमंत्री का। और अलवर में यात्रा की थी नाथूराम गोडसे ने। और ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है तथाकथित लोगों द्वारा, हालांकि जो बाद में सरकार ने हालांकि उन्हें बरी कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या में कहीं न कहीं अलवर के शासक का हाथ था, ऐसा उस समय की सरकार सोचती थी। इसीलिए राज प्रमुख उदय भान सिंह जी को बनाया है। दूसरा क्वेश्चन आता है, उदय भान सिंह जी कहाँ के हैं? तो धौलपुर के। हालांकि सरकार की इच्छा कम थी इनको बनाने की, कारण ये था कि इन्होंने पाकिस्तान में जाने की इच्छा व्यक्त की थी, इस वजह से ये कम चाहते थे कि ये बने, पर फिर भी आखिरकार इन्हें बना दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख है उदय भान सिंह। जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उप प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे कर ली जाए। उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री है जुगल किशोर चतुर्वेदी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है जुगल उप प्रधानमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है दूसरे जवाहरलाल। दूसरे जवाहरलाल, या कहा जाता है इनको राजस्थान के नेहरू। राजस्थान के नेहरू। उदय भान सिंह जी यहाँ के राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री है जुगल किशोर चतुर्वेदी। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान के जवाहरलाल या दूसरे जवाहरलाल, राजस्थान के नेहरू। ये है कहाँ के? तो ये भरतपुर के निवासी है, भरतपुर निवासी। देखिए, प्रधानमंत्री बना दिया, उप प्रधानमंत्री बना दिया है, राज प्रमुख बना दिया गया है, उप राज प्रमुख भी बनाया गया है। उप राज प्रमुख है गणेश पाल सिंह। यहां पे बात करते हैं राज प्रमुख, फिर बात करते हैं हम उप राज प्रमुख। उप राज प्रमुख है गणेश पाल सिंह। क्वेश्चन बनता है गणेश पाल सिंह जी कहां के हैं? तो ये हैं करौली के। देखिए, राजस्थान का एकीकरण 17 मार्च 1948 प्रधानमंत्री बना दिए गए शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री बना दिए गए। शोभाराम कुमावत कहां के निवासी है? अलवर के निवासी है। उप प्रधानमंत्री बना दिए गए जुगल किशोर चतुर्वेदी। इन्हें क्या कहा जाता है? दूसरे जवाहरलाल कहा जाता है, राजस्थान के नेहरू भी कहा जाता है। कहां के हैं? तो भरतपुर के हैं। फिर बात करते हैं हम उप राज प्रमुख की। राज प्रमुख कौन है? तो उदय भान सिंह जी है। और उदय भान सिंह जी कहां के हैं? तो धौलपुर के हैं। उप राज प्रमुख की बात करते हैं कौन है? तो गणेश पाल सिंह जी है। गणेश पाल सिंह जी कहां के हैं? तो करौली के हैं। अब जो मत्स्य संघ है इसकी राजधानी बनाई गई है अलवर। अलवर बनाई गई है इसकी राजधानी। और जैसा कि हमने बात की है, उद्घाटन हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन किया है एन.वी. गाडगिल ने। एन.वी. गाडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। और इसकी पहली बैठक भी 18 मार्च को ही की गई। 18 मार्च को इनकी बैठक जो थी वो बैठक हुई थी लोहागढ़ दुर्ग में ही। और इस एकीकरण में इसमें 4 रियासतों का विलय किया गया, मत्स्य संघ बनाया गया। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। और उन सब का विलय करके एक संघ बनाया जिसका नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का विलय अभी किसी ने किया नहीं, मत्स्य संघ को बना के रखा गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं कि मत्स्य संघ जो बनाया गया जिसके अंदर 4 रियासतें मिलाई गई, उन चारों रियासतों को मिलाकर क्षेत्रफल कितना होता है, उनकी आय कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल लगभग था 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ क्षेत्रफल है इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आजकल यहीं से आएंगे, ज्यादा डीप बनेगा तो 12,000 वर्ग किलोमीटर है।
और इनकी जनसंख्या जो है वो 18.34 लाख लगभग, 18.38 लाख लगभग जनसंख्या, 18.38 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जनसंख्या ये है। और उसके बाद इसका जो इसकी जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय लगभग, वैसे तो 184 करोड़ है, 184 करोड़, पर कुछ बुक्स में इसकी जो आय है वो 1.84 करोड़, पर कुछ बुक्स में इसकी जो आय है वो 2 करोड़ भी बताई गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसकी आय कितनी है तो 1.84 करोड़, और अगर राउंड फिगर में वो कहे तो 2 करोड़ आपको, अगर उत्तर में ऑप्शन में 1.84 करोड़ नहीं होके, 1.84 करोड़ लाख नहीं होके, 1.84 लाख ना होके 2 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो कर देना है। और मत्स्य संघ में आप इनके मंत्री, मत्स्य संघ के जो मंत्री बनाए गए थे वो लगभग 8 मंत्री थे। मत्स्य संघ में लगभग 8 मंत्री बनाए गए, और मंत्री मंडल जो है, मंत्रिमंडल टोटल मंत्री तो 8 बनाए गए, लेकिन जो कैबिनेट था वो कैबिनेट 4 मंत्रियों का ही, जो कैबिनेट था वो 4 मंत्रियों का बनाया गया। ये ध्यान रखना आप। देखिए, क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18.38 लाख, और आय जो है वो 1.84 लाख है। और इसी के साथ इस मत्स्य संघ की जो कार्रवाई है, मत्स्य संघ को बनाने की कार्रवाई पूरी होती है, और इसके बाद इसका नया चरण एकीकरण का हमको पढ़ना है, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।